मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी परेशानी आ गई थी। मेरी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। मेरी माँ की दोस्त सुमित्रा की बेटी से मेरी शादी सालों पहले ही तय हो चुकी थी। बचपन में तो उनकी बेटी काफ़ी खूबसूरत थी, पर जवान होते होते मोटी होती चली गई। इतनी मोटी होने के कारण काजल बदसूरत लगती है। वह पक्की बात करने सुमित्रा आंटी के घर जाने वाले थे, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो गया। मैं इस शादी से बचना चाहता था और उनका उपाय सोचने लगा। अचानक मेरी दिमाग में एक प्लान बन गया कि मैं किसी गरीब लड़की से या नकली शादी एक्टिंग कर लेता हूँ। यही सोचकर आज मैं घर से बाहर निकला था कि मेरी नज़र रास्ते पर एक अकेली खड़ी लड़की पर पड़ी। उसे देखकर मेरी हैरत का ठिकाना ना रहा, क्योंकि लड़की बिल्कुल सफ़ेद साड़ी में थी। मैंने थोड़े आगे जाकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी से उतर के बाहर निकला। मैं उसके करीब चला गया। उसकी साड़ी पूरी तरीके से भीग चुकी थी। उसका बदन साफ साफ नजर आ रहा था। वो कहने लगी, आप कौन हैं? मेरे सामने क्यों आ गए? लड़की की आवाज़ में काफ़ी तेजी थी। उसने अपने बालों को चोटी बना रखी थी। बाल गीले होने के कारण उसने अपनी चोटी खोल दी और बाल खुलकर सामने आ गए। लड़की की खूबसूरती देखकर मेरे मुंह से तो रस टपकने लगा था। मैंने कहा, मेरा नाम राज है। मैं बहुत बड़ी करोड़पति का बेटा हूँ। उसने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने कहा, देखो, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं कर सकता। मुझे एक लड़की चाहिए। उसने कहा, तुमने शायद मुझे गलत लड़की समझ लिया है। तुम जैसे रईसजादे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हो। मैंने कहा, तुम गलत समझ रही हो। मुझे एक एक्ट्रेस चाहिए। वो काफ़ी हैरत से मेरी ओर देखने लगी। कहने लगी, मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली लड़की हूँ। मैंने कहा, तुम्हें स्टेज पर एक्टिंग नहीं करनी है, मेरी ज़िंदगी में एक्टिंग करनी है, और उसके लिए तुम्हें 5 लाख दूंगा। मेरी बात सुनकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए मुझे देखने लगी। फिर पूछा, कैसे एक्टिंग करनी है? मैंने कहा, तुम्हें मेरी पत्नी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसकी आंखों में तो कई सारे सवाल थे। मैंने कहा, मेरे घर वाले ने मेरी ज़बरदस्ती शादी तय कर दी है। वह मेरी बातें सुनकर हंसने लगी। अच्छी, तो शादी से बचने के लिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मैंने कहा, हाँ, मदद तो चाहिए, इसलिए तुम्हें 5 लाख देने को तैयार हूँ। लड़की ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। मैंने कहा, घबराओ मत, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है। बस सबके सामने तुम्हें थोड़ा बहुत हाथ लगाना पड़ेगा, ताकि लोगों को शक ना हो जाए। बल्कि फ्लैक्स में एक्टिंग, समझ रही हो ना? बताओ, तुम्हें मंजूर है? बिना कुछ सोचे समझे ही उस लड़के से सौदा कर रहा था। मुझे पता तक नहीं था यह कौन से वक्त में अंदर इतना पागलपन सवार हो चुका था। आगे पीछे कुछ सोचा ही नहीं। कब तक इसे झूठी पत्नी बनाकर रखूंगा, क्योंकि मैं पक्की शादी इससे तो नहीं करने वाला था। शायद इस लड़की के मन में भी वही सवाल था। मुझे पूछने लगी, कब तक एक्टिंग करनी पड़ेगी? मैंने कहा, जब तक मुझे सच में कोई लड़की पसंद न आ जाए, या फिर जब तक काजल की शादी ना हो जाए और मेरी जान छूट जाए। वह हंसने लगी, फिर बोली, मुझे एक प्रॉब्लम है। 5 लाख के लिए मैं सालों तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं सोच में डूब गया। कहने लगा, तुम्हें रहने खाने को तो दे रहा हूँ ना? उसने कहा, यह सब तो मुझे ऐसे ही मिल जाता है। अगर मुझे 5 साल तक काम करना पड़े तो साल के
1 लाख तो बहुत कम है, क्योंकि न जाने तुम्हें कब कोई लड़की पसंद आएगी, न जाने काजल की कभी शादी होगी भी या नहीं। मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे एक्टिंग साइन नहीं कर सकती हूँ। तुम किसी और को ढूंढ लो। ऐसा कहकर वह जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, मेरी कोई पत्नी बनोगी तो वह तुम ही बनोगी। मेरी आंखें देखकर वह थोड़ी सी डर गई। मैंने कभी किसी लड़की पर यूं जोर नहीं दिखाई। न जाने इस लड़की पर क्यों जोर दिखाने लगा था। मैंने कहा, महीने का 20,000 तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पर दूंगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या डर लगा है, और 5 लाख ऊपर के। अब बताओ। वह हंसने लगी और कहने लगी, इस पैसों से तो फिर मेरी भी शादी हो जाएगी। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे साथ रिश्ते में रहोगे किसी लड़के के साथ नहीं मिल सकती हो, कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती, किसी लड़के के साथ संबंध भी नहीं बना सकती। वो बोली, मंजूर है। उसने कहा, तुम मुझसे बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हो, मुझसे मेरी आज़ादी मांग रहे हो। मैंने कहा, यह जाप है, तुम समझ जाओ। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें जल्द ही मुक्त कर दूँ। उसने कहा, तुम्हारे साथ काम करते करते अगर मैं बूढ़ी हो गई तो? तुम जैसे मन चले लड़के को कभी कोई लड़की पसंद न आए तो? फिर बुढ़ापे में मुझसे कौन शादी करेगा? उसकी बातें सुनकर मैं हंसने लगा और बोला, यह कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, उसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। वह हंसने लगी और कहने लगी, यह हुई न बात। अब मैं उससे कहा, अब तुम अपना नाम भी बता दो। उसने कहा, मेरा नाम कोमल है। मन ही मन सोचा कि कोमल वेस्ट राज सिमरन पेपर्स में उसके साइन करवा लिए थे, उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करवा लिया था। उस रात हम होटल में ही रुक गए थे। अगले दिन कोमल को अपने साथ लेकर घर आ गया। हम दोनों साथ देखकर मेरी मम्मी पापा को हैरत का झटका लगा। कहने लगे, कौन है यह लड़की जो दुल्हन के भेष में हमारे घर आ गई है? मैंने कहा, यह आपके घर की बहू है, मेरी पत्नी है कोमल। मैं कोमल से बेहद प्यार करता था, उसके बिना जी नहीं सकता था। जब आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती काजल के साथ करने का फैसला किया था तो मैं अपनी जान लेने की सोच रहा था, पर कोमल ने कहा, मुझसे शादी कर लो। एक बार अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो वो बेसहारा हो जाएंगे। मेरे मम्मी पापा मेरी ओर देखने लगे। उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि इस शादी से वह खुश नहीं हैं। मेरी माँ ने अपनी सहेली सुमित्रा को फ़ोन लगाकर सारी बातें बता दी। मैं भी काजल से कॉल करके यह कह दिया कि तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। मैं किसी और से प्यार करता था, इसलिए मैं शादी करने के लिए मजबूर हो गया। काजल तो मन ही मन चाहती थी, या फिर मेरी दौलत को कह नहीं सकता था। एक समय था उसकी माँ ने मेरे घर वालों की मदद की थी, पर मैं अपनी कुर्बानी नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे के आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। रात में मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गया। कोमल कहने लगी, तुम भी मेरे साथ सोओगे क्या? मैंने कहा, कैसी बातें कर रही हो? मम्मी पापा घर पे हैं, हम अलग कमरे में सोएंगे तो उन्हें शक हो जाएगा। वो बोली, मुझे कपड़ा पहनकर सोने की आदत नहीं है। मैं बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपनी मम्मी की एक नाइटी लेकर आया और कोमल को दे दिया। मैंने कोमल से कहा, यह मेरी मम्मी की नाइटी है, तुम इसे पहनकर सो जाओ। फिर वह नाइटी पहनकर सो गई और हम दोनों एक ही कमरे में सो गए। रात को अचानक मौसम खराब होने के कारण तेज बारिश होने लगी और मजबूरन मुझे कोमल को अपनी बाहों में भरकर सोना पड़ा। तो मेरे प्यारे साथियों,
यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब